तो भाई लोग जिस तरह से मार्वल वाले सीरीज के अंदर इतनी ज्यादा हगारी मचा रखे हैं, उस हिसाब से तो ये उम्मीद नहीं थी कि लोकी सीजन 2 का ऑफिशियल ट्रेलर हमारे लिए इतना ज्यादा एक्साइटमेंट छोड़कर जाएगा। मतलब अब जिस तरीके से स्टेक्स इतने ज्यादा हाई लग रहे हैं इस ट्रेलर को देखकर, उससे तो भाई ये चीज पता चल रही है कि इस सीरीज में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। तो हेलो गाइस, आप सभी को स्वागत है सिनेस्पाई की एक और नई वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग आज बात करेंगे लोकी सीजन 2 के ऑफिशियल ट्रेलर के बारे में, क्योंकि इस सीजन के अंदर शायद हम लोगों को पिछले सीजन के कुछ कैरेक्टर्स की पास्ट लाइफ भी दिखाया जाए, और शायद हम लोग का इस बार जो मोबियस और ये जेट्सकी वाला कंफ्यूजन है ये भी सॉर्ट हो जाएगा। तो ज्यादा टाइम ट्रेवल नहीं करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ट्रेलर के स्टार्टिंग में हम लोग लोकी और मोबियस को टीवीए के ही एक रिपेयर्स एंड एडवांसमेंट डिपार्टमेंट में देखते हैं, जहां पर हमें दिखाई देता है की हुई क्वान का कैरेक्टर ओरोबोरोस, जिसको ट्रेलर के अंदर मोबियस ओबी कहकर बुलाता है। और अगर आप लोग की हुई क्वान को नहीं पहचानते हैं तो इन्होंने इसके पहले एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस, जो कि एक और मल्टीवर्सल मूवी थी, उसमें काम किया था। और हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि वो टीवीए में रिपेयर्स एंड एडवांसमेंट डिपार्टमेंट के हेड हैं, यानी कि वही जो भी चीजें यूज हो रही है टीवीए के अंदर, चाहे वो टेम्पैड हो या फिर प्रून करने वाली छड़ी, इन सब कुछ की रिपेयरिंग और डेवलपमेंट की हुई क्वान यानी कि ओरोबोरोस ही कर रहा है। और इसीलिए मोबियस और लोकी ओबी के पास जाते हैं, क्योंकि लोकी टाइम में बहुत ही बुरी तरीके से ग्लिच हो रहा होता है, यानी कि वो बार बार कुछ सेकंड्स के लिए पास्ट या फिर फ्यूचर में चला जा रहा था। अब इसका रीजन ये हो सकता है कि पिछले वाले सीजन में हम लोगों ने जिस तरीके से सिल्वी को मारते हुए देखा कैंग को, और उसके बाद सीक्रेट टाइमलाइन पूरी तरीके से बिखर गई, और फिर जब वो हो रहा था उसी के बीच लोकी किसी और टाइमलाइन में चला गया। अब जैसा कि हम लोगों ने सोनी के स्पाइडरवर्स में भी देखा है कि सभी लोग ग्लिच करने लगते हैं अगर वो किसी और टाइमलाइन में चले जाते हैं तो, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं देखा हम लोगों ने नो वे होम के अंदर, क्योंकि वो दोनों स्पाइडरमैन और जितने भी विलन्स दूसरी टाइमलाइन में आए थे वो लोग ग्लिच नहीं कर रहे थे। तो मेरे ख्याल से इसका रीजन ये हो सकता है कि अगर मैजिक के थ्रू मल्टीवर्सल ट्रेवल किया जाए या फिर किसी और टाइमलाइन में जाया जाए तो वो पर्सन ग्लिच नहीं करेगा, क्योंकि मैजिक थोड़ा एक नेचुरल सॉर्ट ऑफ चीज हो जाती है जो कि कॉस्मिक एनर्जी से सिमिलर होती है। जबकि वहीं दूसरी तरफ किसी इलेक्ट्रिकल चीज से अगर टाइम ट्रेवल पॉसिबल किया जाए, क्योंकि हम लोगों ने एंड गेम में भी एक मैकेनिकल चीज से टाइम ट्रेवल होते हुए देखा है और वहां पर भी कोई भी ग्लिच नहीं कर रहा था, तो मे बी यहाँ लोकी में जो एक अननेचुरल टाइम ट्रेवलिंग हुई है इस वजह से लोकी ग्लिच कर रहा है। इसके बाद आता है ये वाला शॉट, जहां पर लोकी बहुत ज्यादा आई थिंक पीछे टाइम में चला गया है, क्योंकि यहाँ पर रखी हुई है दो जेट स्कीज, और मेरे ख्याल से ये हमें मोबियस की पास्ट लाइफ दिखा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर पीछे हम लोग एक बंदे को देख सकते हैं जो बिल्कुल ही मोबियस की तरह दिख रहा है। तो हो सकता है कि मोबियस पहले जेट्स की सेलर था, और हो सकता है कि उसकी ओरिजिन स्टोरी को हम लोग यहाँ पर विटनेस करेंगे। फिर आता है ये वाला शॉट, जहां पर हम लोग ग्लिच कर रहे लोकी को देखते हैं किसी और ही टाइम में जाते हुए, जहां पर पहले से वही लोकी मौजूद है। तो मेरे ख्याल से ये जो ग्लिच कर रहा हुआ लोकी है ये पास्ट में जा चुका है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग टीवी पर सीक्रेट टाइमलाइन को बनते हुए देख सकते हैं, जिसका प्रोग्रेस अभी बहुत कम है। फिर हम देखते हैं कि लोकी मोबियस को बता रहा होता है टाइम कीपर्स के बारे में और सारा टीवी का सच। इसके अगले शॉट में हम लोग देख सकते हैं लोकी को मोबियस को कुछ बताते हुए मल्टीवर्सल वॉर के बारे में। तो ये सीन बहुत ही स्टार्टिंग में आएगा इस सीरीज के अंदर, क्योंकि ये सीरीज वहीं से स्टार्ट होगी जहां से लोकी सीजन 2 पहले खत्म हुआ है, जहां पर लोकी अभी नया नया आया है इस टाइमलाइन के अंदर, और वो सभी टीवी वालों को ये यकीन दिला रहा है कि असल में टीवी का सच क्या है। फिर हम मोबियस और लोकी को एक लिफ्ट के अंदर जाते हुए देखते हैं, और मोबियस अपने पैर से सबसे नीचे वाला बटन दबाता है, जो कि हो सकता है कि बेसमेंट का हो, और शायद बेसमेंट में ही रिपेयर्स एंड एडवांसमेंट वाला डिपार्टमेंट हो। फिर हम लोग वो टाइमलाइन देखते हैं जो कि हम लोगों ने एंटमैन एंड द वास्प क्वांटममेनिया के पोस्ट क्रेडिट सीन में भी देखा था, जो कि शिकागो का एक मिडवे प्लेसेंस फेयर है, जो कि हुआ था 1893 में, जहां पर यूएसए और बहुत सारी कंट्रीज अपने अपने साइंटिफिक एडवांसमेंट्स को लेकर सेलिब्रेट कर रहे थे। और यहाँ पर हम लोग दुनिया का फर्स्ट एवर फेरिस व्हील भी देख सकते हैं, और इसी फेयर के अंदर हम लोग विक्टर टाइमली का वो शो भी देख सकते हैं जो कि हम लोगों ने एंटमैन एंड द वास्प क्वांटममेनिया के पोस्ट क्रेडिट सीन में देखा था, जहां पर लोकी और मोबियस तो मौजूद हैं ही, और साथ में इनके यहाँ पर मौजूद है रेवोना रेंसलेयर भी। और यहाँ पर विक्टर टाइमली अपनी इस मशीन का प्रदर्शन कर रहा है। तो जिनको भी नहीं पता विक्टर टाइमली कौन है, तो मैं बता दूं कि विक्टर टाइमली कोई एरा गैरा कैंग का वेरिएंट नहीं है, बल्कि विक्टर टाइमली खुद ही ओरिजिनल वाला कैंग है, जो कि कॉमिक्स में बहुत ज्यादा फ्यूचर में टाइम मशीन की डिस्कवरी कर लेता है, और फिर वो टाइम में बहुत पीछे चला जाता है, यानी कि इजिप्ट में, और इजिप्ट में जाकर वो बन जाता है वहां का फेरो रामा टट, जिसके बाद फैंटास्टिक फोर आकर उसे हराते हैं, पर वो वहां से भी भाग जाता है, और फिर वो अलग अलग टाइमलाइन में जाकर उनको कॉन्कर करने लगता है। पर एक टाइम ऐसा आता है कि उसे एवेंजर्स हरा देते हैं, और फिर वो भागते भागते फंस जाता है इस टाइमलाइन में, जहां पर वो विक्टर टाइमली बनता है। और फिर यहाँ पर बहुत ही पिछड़ी हुई टेक्नोलॉजी होने के बावजूद भी वो बहुत स्ट्रगल कर कर यहाँ पर शायद टाइम मशीन बना चुका है, और इसी चीज को रोकने यहाँ पर लोकी और मोबियस आए हुए हैं, क्योंकि ये मल्टीवर्सल वॉर वही रोक सकता है। फिर यहाँ पर हम लोग बहुत पुरानी मिस मिनट्स को देख सकते हैं, जो कि एक बहुत ही विंटेज अलार्म क्लॉक की तरह दिख रही है। तो हो सकता है कि इस सीजन के अंदर हम लोग मिस मिनट्स का भी ओरिजिन देखें। यहाँ पर लोकी अपनी पावर्स को पूरी तरीके से यूज कर पा रहा है, और उनको यूज करके एक बंदे को टॉर्चर कर रहा है, जो कि मेरे ख्याल से एक मूवी एक्टर है, और इस बंदे का नाम हम लोग यहाँ पर पीछे बोर्ड पर देख सकते हैं, जो कि ब्रैड वुल्फ है। तो ब्रैड वुल्फ नाम का कैरेक्टर भी कॉमिक्स में एग्जिस्ट करता है,
जो कि होता है ज़ेनियाक। और यहाँ पर ये जो मूवी का प्रीमियर चल रहा है वो भी ज़ेनियाक ही है। और यहाँ पर हम लोग पीछे ज़ेनियाक का पोस्टर भी देख सकते हैं। अब ज़ेनियाक इस पूरे सिनेरियो में कहाँ फिट होता है ये तो कंफर्म नहीं हुआ है, पर मेरी थ्योरी ये है कि ज़ेनियाक भी एक पुराना TVA एम्प्लॉय होगा जो कि टाइमलाइन के टूटने का फायदा उठाकर किसी और ही टाइम में भाग गया और जाकर बन गया एक एक्टर। अब इन्हीं टॉर्चर सीन्स के बीच में हम लोग ये वाला शॉट भी देखते हैं जहाँ पर हम लोग लोकी की एक नई पावर को देख सकते हैं, क्योंकि अब वो अपनी शैडोज के थ्रू भी बहुत कुछ कर रहा है। फिर हमें दिखती है हंटर B15 और केसी, जिनको हम लोगों ने लोकी के सीजन 1 में भी देखा था। तो शायद यहाँ पर इन लोगों वाला भी नेक्सस इवेंट हम लोगों को दिखाया जाए कि जिस वजह से TVA वाले इन्हें भी पकड़ कर ले गए। इस सीरीज में हम लोग हंटर B15 को एक डॉक्टर के रूप में देखते हैं जिनके पीछे एक टेम्पैड वाला डोर दिखाई दे रहा है, तो हो सकता है कि यहाँ पर किसी की एंट्री होने वाली है। फिर हम लोग सिल्वी को देखते हैं मैकडॉनल्ड्स में काम करते हुए, जिसकी सेट इमेजेस भी लीक हुई थी, और यहाँ पर हम लोग लोकी को भी देख सकते हैं। तो हो सकता है कि सिल्वी इन सारे झंझटों से दूर भागना चाह रही हो या फिर इन सब चीजों को नजरअंदाज कर रही हो सिर्फ इस वजह से क्योंकि यहाँ पर वो किसी का भी फ्यूचर लिखना नहीं चाहती। वो सीक्रेट टाइमलाइन को एक टाइमलाइन नहीं बनाना चाहती क्योंकि वो पहले से भी फ्री विल के सपोर्ट में थी। पर लोकी यहाँ पर मल्टीवर्सल वॉर नहीं चाहता और वो नहीं चाहता कि आगे चल के इनकर्जन हो जाए। इस वजह से वो इस सब चीजों को रोकना चाहता है और इसके लिए वो सिल्वी को भी मनाने आएगा। और फिर अगले ही शॉट में हम लोग सिल्वी और लोकी को साइड बाय साइड लड़ते हुए देख सकते हैं। और यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि पीछे मोबियस भी है। ट्रेलर में आगे हम लोग केहू एक्वान को टेप लगाते हुए देखते हैं मोबियस के टूटे हुए एस्ट्रोनॉट सूट पे, जिसको वो पहनकर आगे बढ़ रहा होता है टूटे हुए टाइमलाइन की तरफ, जिसके ऊपर अब एक मशीन लगा दी गई है जिसकी मदद से वो लोग सभी टूटी हुई टाइमलाइंस को इकट्ठा कर कर एक स्ट्रीम में छोड़ रहे हैं। फिर हम देखते हैं इस ट्रेलर का मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉट जहाँ पर सिल्वी कुछ मैनेकिन्स के बीच में खड़ी है जो कि किसी तरह का एक लैब लग रहा है और वो मार रही है किसी को जो कि लग रहा है बिल्कुल ही विक्टर टाइमली, क्योंकि आगे हम लोग ट्रेलर में यहाँ पर रवोना रेनस्लेयर को भी देख सकते हैं जो कि विक्टर टाइमली की ही मदद कर रही है इस पूरे सीजन के थ्रू। फिर लोकी के हाथ में हम लोग ये एक कंपास टाइप का देखते हैं जो कि आधा ग्रीन और आधा रेड है, तो मे भी हो सकता है कि ये कंपास भी टाइम से ही रिलेटेड हो। फिर इस शॉट में हम लोग ओबी, मोबियस, हंटर B15 और लोकी को देखते हैं किसी चीज को बहुत ध्यान से देखते हुए, तो हो सकता है कि ये लोग टूटी हुई टाइमलाइन को ही देख रहे हैं और उसी चीज को फिक्स करने के लिए ये मशीन यहाँ पर मोबियस लेकर आया है। TVA में काम कर रहे केसी के पीछे एक कार उड़ते हुए आकर लड़ती है, जिससे रिलेटेड सीन हम लोगों ने आगे ट्रेलर में देखा था जहाँ पर लोकी गिर रहा होता है। फिर आता है ये वाला शॉट जहाँ पर हम लोग टाइमलाइन मॉनिटर को टूटते हुए देख सकते हैं और यहाँ पर जितनी भी टाइमलाइन की स्ट्रिप्स हैं वो बाहर निकल रही हैं। इस शॉट में हम लोग रवोना रेनस्लेयर को वॉइड में देख सकते हैं, तो हो सकता है कि सिल्वी ने रवोना रेनस्लेयर को प्रून कर दिया होगा। और फिर आता है ये वाला शॉट जो कि TVA का एक दूसरा डिपार्टमेंट लग रहा है और यहाँ पर बहुत सारे टेम्पैड डोर्स खुल रहे हैं क्योंकि यहाँ पर लोकी, सिल्वी और मोबियस आके इनकी बैंड बजाने वाले हैं। तो ये था इस ट्रेलर का पूरा ब्रेकडाउन। मुझे जो भी डिटेल्स इस ट्रेलर में मिली वो मैंने तुम सबको बता दिया है, पर अगर मुझसे कोई चीज मिस हो गई हो तो वो तुम मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। मुझे ये ट्रेलर बहुत अच्छा लगा और मैं इस सीरीज के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि हो सकता है कि इस सीरीज से मार्वल खुद को रिवाइव कर दे। अब बाकी तुम्हारे क्या थॉट्स हैं वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। और अब अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना। तुम्हारे कोई दोस्त जो कि मार्वल फैंस हो तो उनको मेरी वीडियो जरूर शेयर कर देना। और ऐसे मजेदार ट्रेलर ब्रेकडाउन देखने के लिए मेरे चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो अब मैं भी चलता हूँ, मुझे भी टाइम मशीन बनानी है।